Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to discuss our topic letter writing. तो बच्चों लेटर राइटिंग हमने कल भी करा था, yesterday we discussed how to draft a letter. तो लेटर कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल होता है. कल हमने बिजनेस लेटर्स जो है हमने फॉर्मल लेटर्स डिस्कस करे थे. हाउ टू ड्राफ्ट अ लेटर ये हमने जो है डिस्कस करा था और आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो भी पॉइंट्स होते हैं, जो भी फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग जो है सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहता है, वहीं से आपको कॉपी करना है और फॉर्मेट में फीड करना है. आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों. एग्जाम में कोई छोड़ के नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सैलरी नंबर मिलते हैं, आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं. तो ईच स्टेप इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो वहीं से आपको यू हैव टू कॉपी इट फ्रॉम द क्वेश्चन और फीड कैसे करना फॉर्मेट में. और फॉर्मेट क्या है वो हमने कल डिस्कस करा था. तो इसी तरह से आपको एग्जाम में जो है अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन. ये राइटिंग सेक्शन में आता है आपका. तो अभी हम इसी को जो है कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करते हैं. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. बच्चों लेटर राइटिंग किसमें आता है? सेक्शन बी में. और इससे पहले हम सेक्शन ए डिस्कस कर चुके थे. तो सेक्शन बी में भी हमने जो है एडवर्टीजमेंट कर लिया है, नोटिस कर लिया है, हाउ टू ड्राफ्ट अ पोस्टर वो भी हमने कर लिया है. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं लेटर राइटिंग. तो बच्चों कल हमने डिस्कस करा था कि 2 टाइप्स के होते हैं, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल लेटर होता है. फॉर्मल लेटर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. दैट इज business letters, जिसमें हम asking for and giving information, placing orders and sending replies. So बच्चों letter writing it is divided into 2 categories, for formal and informal. Formal further divided into 4 categories, that is business letters, asking for and giving information, placing orders and sending replies. Second is your official letters, making inquiries, registering complaint, letters to the editor, giving suggestion on an issue, लेटर्स ऑफ एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन. जैसे आप जो है कभी कहीं आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए, तो कैसे आपको फॉर्मेट बनाना है, किस तरह से आपको ड्राफ्ट करना है. ये नहीं है कि हमें जो है एप्लीकेशन के साथ ही अपना जो है उसी में एजुकेशन जो है क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऐड करनी है. आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट एन एप्लीकेशन और अलग से जो है बायोडेटा बनाना है. और उसके स्टेप्स क्या है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. अभी हम इसी टाइप का एक क्वेश्चन करेंगे फॉर योर एग्जाम. सेकेंड टाइप का होता है बच्चों इनफॉर्मल लेटर्स. दीज आर लेटर्स टू क्लोज एसोसिएट्स, रिलेटिव्स को और फ्रेंड्स को हम लिखते हैं. कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस करे थे, एक बार और डिस्कस करेंगे हम. और उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, जिससे आपको जो है और क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में हाउ टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. राइट द लेटर इन फुल ब्लॉक फॉर्मेट टू द लेफ्ट. State your reason for writing in the first paragraph and stay on track. Always include specifies that will help ease the recipient's ask. For instance, if you are writing to bank, mention your account number. अगर स्पेशली आप जो है रेफरेंस देना है, जैसे बैंक में देना है, mention your account number. If you refer to other correspondence, quote date of the letters, reference numbers. अगर आपको कोई चीज रिप्लेस करनी है तो आपको डेट उसमें आपको you have to mention the date in which date you have purchased that good. Reference numbers, file numbers, order numbers, check number. अगर चेक से आपने पेमेंट की है तो you must write the check number with date. Include copies whenever possible. Gently and respectfully direct the recipient's course of action. It may be strongly worded, but always be courteous and use polite language and pleasant tone. Self introduction should be avoided, क्योंकि कोई लेटर में अपना जो है अपना इंट्रोडक्शन ही लिखते हैं, राइट. Informal expressions, greeting or contracted forms of words should not be used. The language should be simple, straight, forward and to the point. Leave a line additional space between paragraphs since no indentation is followed. Open punctuation to be followed, no punctuation marks to be used. Do not mix up the old format and the new format, क्योंकि अभी चेंज हो गया है तो दोनों को मिक्स ना करें. In letters to the editor, do not ask the editor to solve the problems. In job applications, आपको जो है अपना resume देना है, बायोडेटा देना है. It should not be included in the body of the letter. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो जो है body of the letter में include नहीं होता है, उसको separately you have to write.
बॉडी ऑफ द लेटर, बट आफ्टर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज एज एन एक्सक्लोजर, जो है आपको सारे जो एक्सक्लोजर्स जो है एनक्लोज करने हैं, नंबर्स लिखने हैं. इन द लेटर टू द एडिटर यूज yours truly, yours sincerely as a complimentary. Clear? नेक्स्ट है सिंपल सा फॉर्मेट हमने यहाँ पे मेंशन करा था. सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, एट द टॉप ऑफ लेटर सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का पता, देन पुट द डेट, रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं, सब्जेक्ट विषय, किस विषय में आप लेटर लिख रहे हैं, सैल्यूटेशन, डियर मैम या रिस्पेक्टेड सर, मैम, डियर मैम और सर. बॉडी ऑफ द लेटर ये 3 पार्ट्स में होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मेंशन करना है, इंट्रोडक्शन की किस विषय में जो है आप लिख रहे हैं. जैसे कल मैंने कॉमन लाइन बताई थी आपको, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, और फिर डैश 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 करके प्रॉब्लम लिखे. फिर मेन कंटेंट में आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि जो आपकी प्रॉब्लम है उससे आप क्या फेस कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं. देन कंक्लूजन कि आप उनसे क्या चाहते हैं, राइट. सब्सक्रिप्शन और द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, yours faithfully. सिग्नेचर, a formal business letter requires your full signature. Below the signature the name and designation of the persons are should be written. तो ये एक फॉर्मेट था. और हमने कल जो है कुछ क्वेश्चंस करे थे, ये वाले क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस करे हैं. तो आज हम नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट है बच्चों, यू आर नवनीत ऑफ 65 जोरी बाजार अल्मोड़ा. अब जैसे यस्टरडे भी डिस्कस की, अगर इफ एड्रेस इज गिवन इन द क्वेश्चन तो आपको वही लिखना है. इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो आप अपना यू कैन राइट योर ओन एड्रेस. बट इन दिस क्वेश्चन जो हमारा एड्रेस है दैट इज रिटन 65 जोरी बाजार अल्मोड़ा. रिसेंटली यू बॉट ए मोबाइल फोन. जैसे अभी हमने कहा था, यहाँ पे हम जो है इसमें लिखा है कि रिसेंटली जो है आपने एक मोबाइल फोन लिया है. और कहाँ से लिया है, द फोन पॉइंट 83 मेन बाजार. अब आपका रिसीवर का एड्रेस भी दिया है यहाँ पे, फोन पॉइंट 83 मेन बाजार अल्मोड़ा. द फोन इंस्ट्रूमेंट डेवलप्ड अ प्रॉब्लम विद इन अ मंथ ऑफ परचेज. अब 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपका फोन जो है मोबाइल फोन गिव्स यू प्रॉब्लम. राइट ए लेटर टू द डीलर गिविंग डिटेल्स of the nature of the problem and asking him her to rectify the defect or replace the set. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरलाइन. जैसे हमने अंडरलाइन करा तो ये क्या है आपका 65 जोरी बाजार, क्या है आपका सेंडर्स एड्रेस. राइट. रिसीवर का एड्रेस कौन सा है, द फोन पॉइंट 83. प्रॉब्लम क्या है, रेक्टिफाई द डिफेक्ट और रिप्लेस द सेट. ये क्या आपका सब्जेक्ट. कॉम्प्लीमेंट्री में आप क्या लिखेंगे, नवनीत. ये एक ही नाम दिया है तो लड़के और लड़कियां दोनों ही यूज ओनली दिस नेम नवनीत. राइट. तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सैंडर्स एड्रेस. फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका आता है लेटर में, सैंडर्स एड्रेस. दैट इज योर 65. ऑलरेडी यू हैव अंडरलाइन दैट एड्रेस. तो 65 जोही बाजार अल्मोड़ा, सेंडर्स नेम. डेट आप जो है आज की डाल देते हैं यहाँ पे बच्चों. टुडे इज 18 मार्च. स्लैश करके नहीं लिखना है, जैसे मैं बार बार आपको बता रही हूँ. डोंट राइट लाइक दिस, डॉट करके नहीं लिखना है आपको, ऐसे नहीं लिखना है. राइट, डोंट राइट. डेट हो गई. अब हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या था आपका, रिसीवर्स एड्रेस. तो रिसीवर्स एड्रेस आपने अंडरलाइन किया है, वही आपको कॉपी करना है. तो फोन पॉइंट 83 मेन बाजार अल्मोड़ा. सब्जेक्ट आ गया आपका रेक्टिफाई और रिप्लेस डिफेक्टिव मोबाइल फोन. क्या आपका मोबाइल फोन जो है 1 महीने के अंदर अंदर जो है खराब हो गया है, आप जो है उसको रिप्लेस या उसको ठीक करने की जो है उनसे डिमांड कर रहे हैं. तो दैट इज योर सब्जेक्ट. सर, ये क्या है आपका सैल्यूटेशन. तो फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. 6 में आप लिखेंगे कि मैंने परचेज किया था. राइट. फर्स्ट में लिखेंगे आई हैड परचेज अ मोबाइल फोन नोकिया E63. कोई भी लिख सकते हैं आप ये, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि वेदर इट इज
नोकिया का है या सैमसंग का है या एप्पल का है, तो आप कोई सा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई हैड परचेज ए मोबाइल फोन नोकिया E63 फ्रॉम योर शोरूम। अब यहाँ पे क्योंकि आपने उसको रिप्लेस कराना है तो आपको बिल नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि उससे प्रूफ नहीं होगा कि वेदर यू हैव परचेज इट फ्रॉम दैट शॉप और नॉट, राइट। तो यहाँ पे आपको बिल नंबर मेंशन करना है, बिल नंबर दिस ऑन इन विच डेट आपने परचेज किया है, 22 नवंबर। अब वहां पे दिसंबर था तो हमने एक महीने पहले की डेट ली थी, क्योंकि हमने कहा था कि विद इन अ मंथ, राइट। अब हमने डेट क्या डाली है, 18 मार्च, राइट। तो डेट हम यहाँ पे कौन सी लिखेंगे बिल की, कि हमने एक महीने पहले लिया था, तो क्या होनी चाहिए बच्चों, 18 या 22, 22 फेब्रवरी, फेब्रवरी, राइट। बिल नंबर हो गया एक महीने पहले। अब ये आपको ध्यान में रखना है कि जो डेट डालेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है कि विद इन अ मंथ जो है आपका फोन क्या हो गया, खराब हो गया, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, एक महीने पहले की डेट, तो 18, देन यहाँ पे आपको लिखना है 22 February. I was using it to my satisfaction since I bought it, but for the past few days I have noticed that I now need to charge my phone after every 4 hours, unlike earlier when I used to charge my phone after almost 24 hours. Despite the fact that I am using the phone for the same duration as before, the battery life has reduced drastically. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई मैं पहले चार्ज करता था तो ठीक रहता था, बट आजकल जो है बैटरी जो है एकदम से कम हो जा रही है। इट इज माई रिक्वेस्ट टू यू टू रेक्टिफाई दिस डिफेक्ट विद द बैटरी और रिप्लेस द हैंडसेट। या तो आप उसको ठीक कर दें इधर, और आप क्या करिए, उसको रिप्लेस द हैंडसेट दैट कम्स विद अ 1 ईयर वारंटी। ये क्या है आपका लास्ट में, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। क्लियर। तो इस तरह से आपको जो है लेटर लिखना है। नेक्स्ट है ये एडवर्टीजमेंट आ गया बीच में बच्चों। Read the advertisement given below and write a letter applying for the job. Right. Also give your detailed resume to be sent along with the letter. You are Nikhil Anju of काठ गोदाम। ये लेटर ही लिखना है आपको, बट यहाँ तक जो है आपका क्वेश्चन है, राइट। तो ये जॉब की है, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है आपको, लेट्स सी। Read the advertisement given below and write a letter applying for the job. अब आपको किसके लिए अप्लाई करना, फॉर जॉब। Also give your detailed resume to be sent along with the letter. अब कहीं पे भी, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, कहीं पे भी आपको जो है जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या मेंशन करना है उसमें, आपका बायो डिटेल या रिज्यूमे। Also give your detail, right? You are Nikhil Anju of Kathgodam. अब कहाँ पे वैकेंसी है, लेट्स सी। दिस इज द सेकेंड पार्ट। वांटेड, अब सिचुएशन वैकेंट क्या है बच्चों, वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, किसकी पोस्ट खाली है, ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश, इंग्लिश के टीचर के लिए है पीजी में। सीनियर सेकेंडरी क्लासेस इन अ रेपुटेड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। अब यहाँ पे जो है आपको कहाँ अप्लाई करना है, बागेश्वर में। कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। अब आप कहाँ रहते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे एड्रेस क्या दिया है, काठगोदाम। यू आर निखिल अंजू ऑफ काठगोदाम। तो ये क्या है बच्चों, काठगोदाम क्या है, सैंडर्स एड्रेस। दिस इज योर सैंडर्स एड्रेस। क्लियर। बागेश्वर वाला क्या है आपका, रिसीवर्स एड्रेस। सब्जेक्ट क्या होगा बच्चों, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजी टीचर इन इंग्लिश। ये क्या है आपका सब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, यहीं से जो है उसको फॉर्मेट में लिखना है। अब किस तरह से फ्रेम करना है, लेट्स सी।
अब हमने ऑलरेडी मार्क कर दिया है, सेंडर्स का एड्रेस मार्क कर दिया है, सब्जेक्ट मार्क कर दिया, क्वेश्चन में रिसीवर्स एड्रेस मार्क करना है। आपको खाली फॉर्मेट में इसको फीड करना है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे जो है कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 12 MG रोड लिखा है, यहाँ काठगोदाम, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे हाउस नंबर, देन पुट द डेट। अब यहाँ पे हम जो है मार्च और यहाँ पे 2023। अब हम किसको, अगर हमने पोस्ट के लिए अप्लाई करा है तो हम किसको करेंगे, द मैनेजर। दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस। अब हमने रिसीवर एड्रेस कहाँ लिखा है बच्चों, ये है रिसीवर्स एड्रेस। तो क्या है, व्हाट इज इट, पब्लिक स्कूल बागेश्वर, द मैनेजर पब्लिक स्कूल बागेश्वर। तो आप ध्यान में रखें कि आप कहाँ रहते हैं, काठगोदाम में, आप अप्लाई कहाँ कर रहे हैं, बागेश्वर में। तो वहां पे सिचुएशन वैकेंट है, टीचर की पोस्ट जो है वैकेंट है, और आपको वो एड्रेस लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस। देन सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमने कहाँ मार्क करा है, यहाँ पे देखें बच्चों, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजी टीचर इन इंग्लिश। क्लियर। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी थी, वही हमने फॉर्मेट में लिखा, हमने कुछ ऐड नहीं करा इसमें। नेक्स्ट इज योर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन इज योर सर मैम, राइट। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर, अब क्योंकि पूरी एप्लीकेशन लिखनी है आपको, तो वैसे ही जो है इंट्रोडक्शन है, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स फॉर द पोस्ट ऑफ। अब आपको कहाँ से पता चला, यू मस्ट मेंशन, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको जो है रिसोर्स जो है उसका क्या है। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश फॉर योर इंस्टीट्यूशन या for your reputed school. I wish to apply for the same. Attached herewith is my brief resume, and I would be too happy if I am considered for the above mentioned post in your school. Yours sincerely, जो वहां पे लिखा है निखिल और अंजू, लड़कियां जो है अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे निखिल और गर्ल्स लिखेंगी अंजू। देन रिज्यूम में स्पेस छोड़ना बच्चों यहाँ पे, और देन राइट योर बायोडेटा। फर्स्ट पहला पॉइंट क्या लिखेंगे आप, नेम निखिल और अंजू, सेम जो है अकॉर्डिंगली आप मेंशन करेंगे वहां पे। फादर्स नेम XYZ कुछ लिख देते हैं यहाँ पे, मिस्टर रमेश, राइट। तो फादर का नाम लिखना है। अब यहाँ पे आप जो है अपना बायोडेटा लिख रहे हैं, बट आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, नाम वही लिखेंगे विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो नाम दिया है वही आप मेंशन करेंगे, अपना नहीं लिखेंगे, राइट। एड्रेस भी वही मेंशन करेंगे विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। क्लियर। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है, कहीं आप बायोडेटा बना रहे हैं और अपना डिटेल्स उसमें लिख दे, ऐसा नहीं करना है बच्चों। जो भी डिटेल्स गिवन इन द क्वेश्चन वही आपको यहाँ पे लिखना है, डोंट राइट योर ओन एड्रेस। क्लियर। नेक्स्ट है फादर्स नेम हो गया, एड्रेस, एड्रेस हम वही लिखेंगे जो हमने एप्लीकेशन में लिखा है, 12 MG रोड काठगोदाम। तो यही आपको यहाँ पे भी फर्दर लिखना है कि 12 MG रोड काठगोदाम। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे मेंशन कर दें, सेक्स मेल और फीमेल, मैरिटल स्टेटस मैरिड और अनमैरिड, टेलीफोन नंबर यहाँ पे मेंशन करें, मोबाइल नंबर इफ यू वांट टू मेंशन, राइट। यहाँ पे आप अपनी आईडी भी लिख सकते हैं, ईमेल आईडी। देन क्या लिखना है आपको, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में क्या लिखना है आपको, कॉलम्स बनाने, क्लास, बोर्ड, मार्क्स, आगे आप डिवीजन का भी बना सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन, क्लास हाई स्कूल से हम शुरू करेंगे, उत्तराखंड 86%। तो कौन सी डिवीजन बनेगी आपकी, फर्स्ट। इंटरमीडिएट उत्तराखंड से 80%। बीए आपने कहां से करा, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से। एमए कहां से करा, कुमाऊं यूनिवर्सिटी, 75 और 78। अब हमने यहाँ पे गढ़वाली यूनिवर्सिटी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि पोस्ट कहाँ पे निकली है, वैसे तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, आप गढ़वाली यूनिवर्सिटी भी लिख सकते हैं, बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, बट यहाँ पे कुमाऊं का जो है बागेश्वर में निकली है पोस्ट, तो हमने जो है लोकल लोगों को ज्यादा जल्दी जो है प्रेफरेंस देते हैं, मे भी हो सकता है ये क्राइटेरिया। तो यहाँ पे कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, नहीं तो आप जो है कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे लिख सकते हैं।
अब क्योंकि यहाँ पे बच्चों इंग्लिश की पोस्ट खाली है तो MA इन इंग्लिश ये आप जरूर लिखें। अगर मैथ्स की है तो MA इन मैथ्स, बायो की है तो MSc इन बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इस तरह से आप जो है वहां मेंशन करेंगे। MA इन हिंदी, तो जिसकी पोस्ट लिखी है जिस सब्जेक्ट की उसी को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। 78% तो पूरी जो है आपकी फर्स्ट डिवीजन बन रही है, तो जो भी बनेगी वही लिखनी है आपको। तो इस तरह से आपको जो है बायोडेटा बनाना है। और यहाँ पे आप स्कूल का नाम भी लिख सकते हैं, यहाँ पे उत्तराखंड लिखा है तो बोर्ड का नाम लिख सकते हैं, यूके बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राइट, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ उत्तराखंड बोर्ड तो उत्तराखंड बोर्ड, राइट। अगर CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड लिखेंगे, ICSE बोर्ड है तो ICSE और ISC। तो इस तरह से आपको रिज्यूमे बनाना है। नेक्स्ट आपको लिखना है इसमें अदर क्वालिफिकेशन। अगर आपकी और भी कोई क्वालिफिकेशन है, कंप्यूटर में है, PGDCA करा है फ्रॉम NIT देहरादून, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं, कंप्यूटर की है या और कोई एडिशनल आपकी क्वालिफिकेशन है, B.Ed कराया है तो वो भी आप मेंशन करें यहाँ पे। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अब प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है आपको प्रेजेंटली टीचिंग, क्योंकि आप टीचर के लिए अप्लाई करें तो ऑब्वियस है उसी से रिलेटेड जो है एक्सपीरियंस मेंशन करना चाहिए। प्रेजेंटली टीचिंग इन ए रेपुटेड पब्लिक स्कूल फॉर द पास्ट 6 years, 6 साल से जो है आप किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हॉबीज क्या है, रीडिंग एंड म्यूजिक। अचीवमेंट्स क्या है, 1 फर्स्ट प्राइज इन डिबेट इन कॉलेज। अगर कोई अचीवमेंट्स है आपके वो भी मेंशन कर सकते हैं। रेफरेंस भी आप दे सकते हैं अगर किसी का रेफरेंस देना है। इफ माय पर्टिकुलर सूट योर रिक्वायरमेंट आई विल बी हैप्पी टू कम फॉर ए पर्सनल इंटरव्यू एज पर योर स्केड्यूल, राइट। तो इस तरह से रिज्यूमे बनाना है, क्योंकि यू आर इन 12th क्लास, इसके बाद आप कहीं भी अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, यू हैव टू राइट द एप्लीकेशन। जैसे यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखी, एप्लीकेशन लिखी, राइट। सेम जो हमने फॉर्मेट बनाया है बच्चों, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोज, ये पूरी एप्लीकेशन होगी। उसके बाद हमने रिज्यूमे जो है हम टाइप करके, जो भी आपको हैंड रिटन देना ये टाइप करना है, टाइप करके उसको उसमें अटैच करें। लास्ट में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ एनक्लोजर्स, जितने आपने नंबर ऑफ एनक्लोजर्स जो है यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है, जिससे कोई भी मिसप्लेस ना हो और जो है नंबर्स कितने हैं वो उनके भी माइंड में रहे। नेक्स्ट है, ये हमारी जॉब एप्लीकेशन थी। राइट ए लेटर टू द एडिटर। अब एडिटर को कैसे लिखना है, कई बार एग्जाम में जो है एडिटर को आता है, राइट द लेटर टू एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट द मॉस्किटो मीनेंस ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर। पानी इकट्ठा हो रखा है उससे जो है मॉस्किटो, क्योंकि सबको पता है कि इससे क्या हमें हार्मफुल होते हैं। इन योर लोकेलिटी गिव सजेशन टू इम्प्रूव द सिचुएशन। यू आर रमन रेनू लिविंग इन 32 पार्क रोड, ऋषिकेश। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका सेंडर्स एड्रेस। किसको लिखना है आपको, एडिटर। कौन सा एडिटर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो ये क्या हो गया आपका रिसीवर्स एड्रेस। अब आपके क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, सब्जेक्ट क्या है आपका, मॉस्किटो मीनेंस ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं एड्रेस which is given in the question, that is 22 Park Road, ऋषिकेश। डेट आप जो है यहाँ पे अपने जो है कोई भी डेट लिख सकते हैं, आज की भी लिख सकते हैं या 1 महीने पहले की या 2 महीने पहले की, क्योंकि ये कोई मेंशन होती नहीं है डेट, आपको अपने हिसाब से लिखनी है। रिसीवर्स एड्रेस क्या है, यहाँ पे हमने अंडरलाइन करा है, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऑब्वियस है कहाँ क्या है, ऋषिकेश। सब्जेक्ट क्या है, मॉस्किटो मीनेंस ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर, ये भी हमने अंडरलाइन करा। तो अभी तक आपने कुछ अपनी तरफ से ऐड नहीं किया है, वही हमने यहाँ पे लिखा है जो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका, सैल्यूटेशन। सो थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I wish to draw the attention of the concerned authorities towards the mosquito। तो ये जो है कॉमन लाइन्स होती हैं
सिंपल भी लिख सकते हैं, आई वांट टू ड्रॉ the attention of the concerned authorities towards the mosquito menace due to stagnant water in our locality. ये तो इंट्रोडक्शन हो गया. अब बॉडी ऑफ द लेटर की उससे कितना आपको हार्मफुल होता है, कितना नुकसान पहुंचाता है, ये कोई डिजीज हो जाती है मॉस्किटो से, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है. It is the most unfortunate that despite the level of awareness created by the media and the municipal department itself, not much has been done to improve the potholes in the roads of our locality. They have not been repaired. कि कई बार होता है ना, रोड बना रहे हैं और पॉट होल्स को खुला छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है जब रेनी सीजन होता है और रिपेयर नहीं करते, दे हैव नॉट बीन रिपेयर्ड एंड दिस लीड्स टू वाटर स्टैग्नेशन. और जहाँ पे भी पॉट होगा तो ऑब्वियस है वहां पे क्या होगा बच्चों, पानी रुक जाएगा, स्टैग्नेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी एट वेरियस प्लेसेस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. अब बारिश आएगी तो ऑब्वियस है यहाँ पे गड्ढे होंगे तो पानी भर जाएगा उसमें, which in turn provides an ideal breeding place for mosquito. तो स्टैग्नेंट वाटर में क्या होते हैं बच्चों, मच्छर होते हैं, मॉस्किटो. Despite our repeated complaints, अब हमने कई बारी जो है उसको कंप्लेंट करा to the municipal authorities, nothing has been done to improve the pathetic condition of the roads. These mosquitoes lead to the spread of a variety of deadly diseases like dengue, malaria. अभी आप लोगों ने देखा होगा कि डेंगू जो है काफी फैला था, तो किसकी वजह से हुआ बच्चों, मॉस्किटो की वजह से, राइट. तो हमें इन बातों का ध्यान में रखना है कि कहीं पानी रुका हुआ तो नहीं है, राइट. द अथॉरिटीज नीड टू लुक इनटू दिस मैटर urgently by making arrangements to pump out the stagnant water or by spraying repellents or kerosene oil to check the breeding of this disease causing mosquitoes. Since the only permanent solution to this problem is repairing. अगर आप चाहते हैं कि इससे जो है परमानेंट हम जो है रिलीफ मिले लोगों को, रेसिडेंट जो जितने भी रेसिडेंट है उस एरिया के, तो हमें क्या करना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए रोड्स को. I would be grateful if the concerned authorities pay attention to our problem and necessary action on this taken at the earliest. जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि मॉनसून आ जाता है तो क्या होता है, पॉट होल्स में पानी रुक जाता है, स्टैग्नेंट वाटर, राइट. तो दिस इज योर कंक्लूजन. तो दिस इज योर बॉडी ऑफ द लेटर. इससे ये क्या आपका इंट्रोडक्शन, यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन है, एंड दिस इज योर बॉडी ऑफ द लेटर, कंटेंट है ये आपका, एंड दिस इज योर कंक्लूजन, और ये क्या आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. वही मेंशन करना है रमन एंड रेनो विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. क्लियर. नेक्स्ट है, सेम है, बट द प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, डिफरेंट है. क्या है सब्जेक्ट यहाँ पे, रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग. ये आजकल बहुत जो है टॉपिक चल रहा है, मे बी आपका आर्टिकल में भी आ सकता है, रैश ड्राइविंग इन योर सिटी. तो इसको जो है आप पढ़ लें, चाहे लेटर के रूप में करें चाहे उसको आर्टिकल के. The Times of India about rash and reckless driving by the people in Dehradun suggesting preventive measures. You are Kamal Kamla of 10 Upper Market Almora. तो ये क्या हो गया, 10 Upper Market Almora is your Center's address. किसको भेजना आपका, दिस इज द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया. क्या हो गया आपका, रिसीवर्स एड्रेस. क्लियर. सब्जेक्ट क्या आपका, रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग. तो ऐसे करके आप अंडरलाइन करेंगे तो आपको कितना इजी है कि आपको खाली फॉर्मेट में उसको फिट करना है. सब्जेक्ट क्लियर. तो पहला क्या हो गया आपका, सैंडर्स एड्रेस, इट इज गिवन, यू हैव ऑलरेडी मार्क्ड इट. यहाँ पे से इसको यहाँ पे कॉपी करना है. नेक्स्ट इज योर डेट, 14 दिसंबर 2023. द एडिटर, यहाँ पे आप आज की डेट भी डाल सकते हैं, जिस दिन आपका पेपर उस दिन की भी डेट डाल सकते हैं. द एडिटर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, देहरादून. अब आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखें, आपकी डिफरेंस क्या है कि आप देहरादून में रहते हैं, नहीं सॉरी, आप अल्मोड़ा में रहते हैं
और यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे भी जो है आप अपनी जगह की बता रहे हैं, तो यहाँ पे भी अल्मोड़ा होगा, राइट। रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग बाय द पीपल इन अल्मोड़ा, राइट। सजेस्टिंग प्रिवेंट मेजर्स, क्योंकि आप अल्मोड़ा में रहते हैं तो कहाँ पे अपनी जो है प्रॉब्लम बताएंगे, अल्मोड़ा की अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया में बताएंगे। एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया कहीं भी पब्लिश हो सकता है। रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग सो, राइट। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट में लिखना है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू एक्सप्रेस माय कंसर्न अबाउट द रैश एंड रेकलेस driving by our city drivers, which has led to an unprecedented rise in the number of road accidents. One now feels rather scared of these reckless drivers who it seems are, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कितना तेजी से जो है लोग जा रहे हैं, चाहे इवन जो है पैदल जाते हैं वो भी आजकल क्या है, सेफ नहीं है, are all geared to drive over people and collide with other vehicles. Serious thinking and stern measures need to be taken by the traffic police to prevent this problem. Heavy fine should be, अब क्या कर सकते हैं पुलिस वाले उसमें, या तो हैवी फाइन लगा सकते हैं, राइट। तो हैवी फाइन शुड बी लेविड ऑन ओवर स्पीडिंग ड्राइवर्स, जो तेजी से चला रहे हैं, एंड दोज हु डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। कई बार जो है लड़के क्या करते हैं, बॉयज तेजी से चलाते हैं और ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो नहीं करते हैं। आफ्टर 3 consecutive फाइन्स द लाइसेंस ऑफ रेकलेस, क्योंकि आप सजेशंस दे रहे हैं उनको कि आप क्या क्या मेजर्स जो है, क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं। License of reckless drivers should be confiscated for a minimum period of 6 months. The traffic police needs to deal very strictly with these careless citizens who indulge in such dangerous driving. Through the column of your newspaper, I would like कि तुम्हारे जो है न्यूज़पेपर के थ्रू जो है, I would like to appeal to the concerned authorities to give this problem their immediate attention. And this is your complimentary close. Yours sincerely, कमल और कमल। क्लियर? तो इस तरह से आपको जो है एडिटर को लेटर लिखना है। अब जो है नेक्स्ट टाइप का है क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ऑर्डर प्लेस करने है, तो यहाँ पे समथिंग इज मिसिंग, तो आपको जो है इस तरह से आपको जो है मेंशन करने हैं कि अगर आपको कोई जो है अप्लायंसेस मंगाने हैं या कोई भी गुड्स जो है आपको ऑर्डर करने हैं, तो सेम आपको लिखना है, सेंडर्स एड्रेस लिखना है, रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, फिर ये जो है बॉडी ऑफ द लेटर है, और देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो इस तरीके से लिखना है सेम जो है, और जो लेटर्स का फॉर्मेट है, सेंडर्स एड्रेस आएगा, डेट आएगा, रिसीवर्स एड्रेस आएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट क्या है कि व्हाट डू यू, कि आप क्या चाहते हैं। Sir, we are glad to inform you that your offer to supply electrical appliances has been accepted by our college management. We are here with placing our first order and request you to deliver the following appliances at the earliest payment. अब इसमें अगर आप ऑर्डर करते हैं कोई गुड्स या बुक्स आपको ऑर्डर करनी है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे ये बताना है कि मोड ऑफ पेमेंट कैसा होगा, राइट। Payment for these will be made by an account paid check within a week of delivery. कि डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद जो है हम चेक के थ्रू आपको पेमेंट करेंगे। Please ensure that the appliances are as per our specifications. We hope that you will adhere to the discount that you had mentioned in the quotation letter. अगर आपको जो है कोई डिस्काउंट मांगना है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, लिस्ट ऑफ अप्लायंसेस, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी मंगानी है आपको, 1 मंगानी है, 2 मंगानी है, तो वो भी आपको यू हैव टू मेंशन इन द लेटर। योर्स सिंसियरली, जो भी वहाँ पे लिखा है वो आप उसको मेंशन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है, यू आर आशु, पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड स्टडिंग इन क्लास 5th. Write a letter in 120 to 150 words to the principal, Moonlight School, Dehradun, sharing your concern regarding cases of ragging. अब ragging जो है आप लोगों को पता है कि स्कूलों में जो है बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं एक दूसरे की, सीनियर्स। तो यहाँ पे आपको जो है आपका जो बच्चा है किस क्लास में पढ़ता है, 5th स्टैंडर्ड में है, आप जो है यू हैव टू राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल, मूनलाइट स्कूल। ये क्या आपका रिसीवर का एड्रेस, क्या है ये, रिसीवर्स एड्रेस। आप कहाँ रहते हैं,
address, give examples of children being ragged and suggest that could be done to prevent it. आपको suggestions देने की कैसे वो prevent होंगे रैगिंग से. ABC लैंड देहरादून, आप जो हैं क्योंकि यहाँ पे देहरादून का स्कूल मेंशन है तो आप भी कहाँ के हैं, देहरादून के. तो दिस इज योर सैंडर्स एड्रेस. ये यहाँ पे आप डेट लिखेंगे. ये क्या है आपका रिसीवर्स एड्रेस. इट इज यू हैव ऑलरेडी मार्क करा हुआ है बच्चों, तो वही आपको लिखना है. द प्रिंसिपल मूनलाइट स्कूल देहरादून रिपोर्टिंग केसेस ऑफ रैगिंग इन द स्कूल. तो दिस इज योर सब्जेक्ट. ये क्या है आपका सब्जेक्ट. ये क्या आपका रिसीवर्स एड्रेस. क्लियर. ये क्या आपका सैल्यूटेशन. नेक्स्ट है माय वर्ड. आकाश इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल स्टडिंग इन क्लास 5th B. आई वुड लाइक टू ब्रिंग. राइट. तो इस तरह से आपको लेटर लिखने हैं. तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि हाउ टू ड्राफ्ट अ लेटर. तो बच्चों टुडे वी डिस्कस हाउ टू ड्राफ्ट अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स. किस तरह से हमें ड्राफ्ट करना है. जैसे अभी हमने मार्क करा है कि सारी चीजें जो है क्वेश्चन में दी रहती है और बच्चे जो है ढूंढते रहते हैं कि अभी हमें क्या लिखना है. तो एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन और आपको वहीं से जो है फॉर्मेट में फीड करना है. पहले अंडरलाइन करें, ध्यान से पढ़ें उसको. बहुत इजी है बच्चों. तो आई थिंक अब जो है आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा. घर में इसको और रिवाइज करें और जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जो है आपका माइंड शार्प होता है. मतलब जितने भी डाउट्स हैं आपके क्लियर होते रहेंगे. क्लियर. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.